डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ और सकुशल होंगे। जिन साथियों ने यूपी एलटी ग्रेड का प्री का एग्जाम दिया है, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि आगे की मुख्य परीक्षा यानी मेंस की तैयारी कैसे करें। तो साथियों, जिसका भी आप ईडब्ल्यूएस में 70 प्लस है, 70 प्लस अगर है, तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, यानी मेंस की तैयारी कर सकते हैं। तब मेंस की तैयारी करने की बात है, तो तैयारी कहाँ से किया जाए? तो देखिए, 2 बुक हैं आपके पास। एक तो आपकी राजेश मिश्रा की पुस्तक है, राजेश मिश्रा सर वाली पुस्तक ये है, और दूसरी जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, राजनीति विज्ञान प्राध्यापक परीक्षा वाली, ये पिंक सिटी पब्लिकेशन जयपुर की है, जो आर.एस. आढ़ा और विकास सिंह और मनीषा चारण के द्वारा लिखी गई है। बेहद, बेहद महत्वपूर्ण और कहें कि एकदम ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, खासकर मैं इसकी बात करूँ। और ये जैसे जो पॉलिटिकल साइंस के जो बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको 3 टॉपिक याद रखना है। एक तो थियरी और थिंकर्स और कॉन्स्टिट्यूशन, ये 3 बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके लिए। फिर इसके बाद आ जाता है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जो भारतीय विदेश नीति के जो निर्धारक तत्व हैं और जो उसकी विशेषताएँ, और कुछ स्तर तक जो आपका सामान्य प्रशासन है, वो पूछ लिया जाता है। खासकर इसमें पंचायती राज पर आपको फ़ोकस करना है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन, ठीक? तो ये सभी टॉपिक जो हैं इस पुस्तक में बेहद कम शब्दों में लिखा गया है। बेहद कम शब्दों में और सारगर्भित तरीके से लिखा गया है, खासकर इस पुस्तक में, जो पिंक सिटी पब्लिकेशन वाली, जो ये प्रोफ़ेसर आर.एस. आढ़ा, विकास सिंह और मनीषा चारण के द्वारा लिखी गई है। इस बुक को अगर आपको आस-पास मिले तो ज़रूर एक बार देख लें और पढ़ लें। दूसरी पुस्तक जो है आपकी, ये राजेश मिश्रा सर वाली जो पुस्तक है, इस पे आपको मैं ये कहूँगा कि ये राजनीति विज्ञान का जो भी छात्र है, उसके पास ये पुस्तक ज़रूर ज़रूर रहनी चाहिए। तो थोड़ा-सा आप मेहनत करें और इन दोनों पुस्तकों को पढ़ें। इस पुस्तक की खास विशेषता ये है कि एकदम आसान भाषा में लिखी गई है, वन लाइनर के रूप में, ये वन लाइनर के रूप में लिखी गई है, फुटनोट्स के रूप में। और इसमें जो सभी टॉपिक्स हैं, सभी टॉपिक्स जो हैं कवर किए गए हैं, खासकर आपके जो राजनीतिक सिद्धांत वाला टॉपिक है और आपके राजनीतिक विचारकों का जो टॉपिक है, वो अच्छे तरीके से लिखा गया है। और संविधान तो और अच्छे तरीके से, पंचायती राज व्यवस्था में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, उनको शामिल किया गया है। तो आपको करना क्या है, इन दोनों बुक, अगर मैं बस सजेस्ट कर रहा हूँ, ना भी मिले तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके नोट्स हैं, उस पर फ़ोकस कीजिए। और कहीं से अगर आपके यूपी मेंस के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, यूपी मेंस वाले जो मुख्य परीक्षा जो होती है, उसके क्वेश्चन पेपर मिल जाए, तो आप उसमें से पॉलिटिकल साइंस के जो भी क्वेश्चन हैं, उसको नोट कर लीजिए, फिर उसके उत्तर दीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 100 शब्द और 125 शब्दों में लिखना है। एक 8 नंबर, एक जो आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है, और एक 12 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, ओह! ये 10 क्वेश्चन है शायद। हाँ, इस पे हम लोग विशेष पिछले वाले वीडियो में चर्चा किए हैं। तो ये 100 और 125 शब्दों में लिखना है। जो भी साथी अगर कभी मेंस लिखे नहीं हैं, ज कई साथी इसमें से ऐसे होंगे जो पहली बार मेंस की परीक्षा देंगे, या उनके सामने समस्या होगी कि मेंस कैसे लिखा जाए। तो उनके लिए एक ही उपाय है कि आप कोई ऑफ़लाइन या ऑनलाइन बैच, खासकर ऑफ़लाइन अगर कोई बैच मिले, तो उसको जॉइन कर लें और रोज़ लिखिए। ऑनलाइन में अगर देखिए थोड़ी-सी समस्या अगर होगी ऑनलाइन में, तो मान लीजिए कोई ऑफ़लाइन नहीं जॉइन कर सकता है, तो ऑनलाइन भी जॉइन कर सकते हैं। शायद आपके कई तमाम यूट्यूब चैनल्स हैं, ये ख़ासकर ये आपका जो दृष्टि आईएएस वाले हैं, वो भी, उनके कई लेक्चर्स फ्री हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। नहीं तो तमाम यूट्यूब वाले लोग हैं। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो साथी सोच रहे हैं कि हम मेंस कैसे लिखें या कहाँ से रिज़ल्ट हुआ कि नहीं, जो साथी 70 प्लस माइनस में है, तो आप 70 प्लस माइनस या इसके आस-पास है, तो आप अपनी मुख्य परीक्षा मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा
इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपनी तैयारी फ़ोकस जो भी कंटेंट है आप उस पर फ़ोकस कीजिए। और तमाम यूट्यूब पे लोग हैं पढ़ाने वाले, मेंस की तैयारी कराने वाले, आप उनको जॉइन कर सकते हैं। ऑफ़लाइन भी जॉइन कर सक ऑफ़लाइन थोड़ा-सा बेटर रहता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब भी आप पढ़ रहे हैं कोई टॉपिक तो आप उसको लिखने की आदत डालिए। जितना हो सके उतना आप लिखिए, क्योंकि वहाँ आपको समय पर मेंस में समय पर ध्यान देना होगा। समय को एकदम हर टॉपिक के अनुसार बाँट देना। किसी भी समय किसी भी टॉपिक या क्वेश्चन जो लिख रहे हैं उस पे ज़्यादा समय नहीं देना है। ज़्यादा समय देंगे तो आप पूरा जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट या कवर नहीं कर पाएँगे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि सभी प्रश्नों पर आप जो है, सभी प्रश्नों को टच करने का प्रयास कीजिए, अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। जितने भी क्वेश्चन्स हैं उसको अटेम्प्ट करना ज़रूरी ही होगा, नहीं तो आप पीछे हो जाएँगे। तो इसका यही उपाय है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ें, चाहे राजनीतिक सिद्धांत हो, चाहे आपका राजनीतिक विचारक हो और या संविधान वाला जो सेक्शन है, इन सभी को अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें और कम से कम शब्दों में लिखने का प्रयास करें, रोज़ प्रैक्टिस करें। प्री तो आसान है लेकिन मेंस जो है वो मुश्किल है। तो याद रखिए कि लगभग 10,000 के आस-पास छात्रों का सिलेक्शन होगा मेंस के लिए। उसमें से लगभग आपको 700 लगभग 800 लोग सेलेक्ट होंगे वेटिंग सहित मैं कह रहा हूँ। वेटिंग सहित तो देख लीजिए, तो लगभग ये कॉम्पिटिशन है, तो इस हिसाब से अगर आप तैयारी करते हैं, रोज़ पढ़िए, रोज़ आप नए-नए टॉपिक को कवर कीजिए और जो मैं 2 किताबें बताया हूँ, इनका कोई विकल्प है नहीं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इन दोनों पुस्तकों का कोई विकल्प नहीं है आपके आस-पास। पॉलिटिकल साइंस के अगर स्टूडेंट हैं, तो इन दोनों पुस्तकों के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। मैं साफ-साफ कह रहा हूँ, अगर ये आपके आस-पास मिल जाएँ, नहीं मिले तो ऑनलाइन मँगा लीजिए, ठीक? तो थोड़ा-सा आपकी तैयारी और बेहतर हो सकती है। नए तमीन और इसके अलावा अगर आपको और भी कोई किताब नहीं मिल पा रही है, तो याद रखिए कि जो आपने ग्रेजुएशन के दौरान पुस्तकें पढ़ी हैं, ग्रेजुएशन में जो भी किताबें आपने पढ़ी हैं, खासकर अ बीए और एमए के दौरान जो पुस्तकें आप लोगों ने पढ़ी हैं राजनीतिक सिद्धांत की, चाहे आपका जैन और फाड़िया वाली पुस्तकें जो होती हैं, पुखराज जैन और बीएल फाड़िया की राजनीतिक विचारक या राजनीतिक सिद्धांत तो पढ़ सकते हैं। अगर कम समय में अगर आपको तैयारी करनी है, अगर आपने पहले से थोड़ा राजनीतिक अम, विषय पे पकड़ बना रखी है, तो आपके पास ओपी गाबा भी हैं। ओपी गवाह की 2 पुस्तकें राजनीतिक सिद्धांत और आपका एक राजनीतिक विचारक, एक कम शब्दों में बहुत बहुत कम शब्दों में लिखा है और सारगर्भित तरीके से, तो आप इनको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो राजेश मिश्रा की पुस्तक है और पिंक सिटी पब्लिकेशन जो आर.एस. आढ़ा वाली पुस्तक है, मनीषा चारण, तो उनको भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये सभी पुस्तकें हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ पढ़िए, रोज़ लिखने की आदत डालिए आप और लिखिए भी साफ-साफ अक्षरों में कम से कम बातों में अपनी बात रखिए, तो तभी आपको का मतलब कि आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। रिज़ल्ट का आप इंतज़ार ना करें, मैं अभी बता दिया जो 70 के आस-पास हैं, वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। प्यारे साथियों, देखिए बेहद महत्वपूर्ण परीक्षा है आपके सामने, थोड़ा-सा मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।